विमल कुमार रात्रे, सहायक प्राध्यापक वानिकी फॉरेस्ट्री, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। आज मैं द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड कास्ट के संधारी गुण के ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, वुड की वह गुण है जो विभिन्न प्रकार के बाह्य दबाव, डायनेमिक या स्टैटिक के सहने की क्षमता को बताती है। इस फोर्स के कारण वुड के आकार तथा आकृति में परिवर्तन होता है, जो निम्नलिखित बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, अल्टीमेट, स्ट्रेस फाइबर, स्ट्रेस ऑफ इलास्टिक लिमिट, एटसेट्रा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस फाइबर है, स्ट्रेस इलास्टिक है, इलास्टिसिटी के गुण है, मॉड्यूल्स है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वुड की यह प्रॉपर्टीज, वुड की यह गुण, नेचर ऑफ देयर फाइबर स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंडीशन, टेम्परेचर, डिफेक्ट ऑफ वुड, विभिन्न स्पीसीज में परिवर्तन होती है। वुड की यह जो प्रॉपर्टीज है, नेचर ऑफ देयर फाइबर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंडीशन है, टेम्परेचर है और डिफेक्ट ऑफ वुड, ये जो है विभिन्न स्पीसीज में परिवर्तन होती है। फिर इसी के आगे हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड का जो फर्स्ट है, स्ट्रेंथ, बल, बलशाली। स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं बल। किसी कास्ट की बल, उसकी डेंसिटी, घनत्व, कंडीशन ऑफ सीजनिंग, संशोषण दशा। संशोषण दशा मीन्स हम देखते हैं कास्ट की आर्द्रता को इतना कम करना जो वातावरण के समान हो और जिसे उपयोग में लाया जा सके, जिसको बोलते हैं संशोषण दशा। साउंडनेस, ठोसपन, अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट, दोष की अनुपस्थिति आदि प्रभावित करती है। तो स्ट्रेंथ या बलशाली कहेंगे तो डेंसिटी, कंडीशन ऑफ सीजनिंग, साउंडनेस, अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट आदि प्रभावित करती है। अब ये जो बलशाली है, स्ट्रेंथ है, इसका जो है उपयोग हम देखते हैं बीम या सहतीर के रूप में करते हैं। लेबोरेटरी के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पर एक्सेप्शनली स्ट्रांग, असामान्य रूप से बलशाली, जो बहुत असामान्य बलशाली हो, स्लाइचेरा ओलियोजा और सोरिया रोबस्टा, कुसुम का वृक्ष है और सोरिया रोबस्टा साल का है, जो असामान्य बलशाली होता है। इसके अपेक्षा कम एक्सट्रीमली स्ट्रांग जो है अकेसिया निलोटिका, बबुल की लकड़ी है, काला बबुल, टर्मिनेलिया अलाटा। फिर थर्ड आता है वेरी स्ट्रांग, बहुत बलशाली, टेक्टोना ग्रैंडिस, सागौन का वृक्ष है। फिर स्ट्रांग, बलशाली, डलबर्जिया लेटिफोलिया, ये शीशम के वृक्ष है। फिर हम देखते हैं आगे मॉडरेटली एडाइना कार्डिफोलिया, ये हल्दू का वृक्ष है। फिर देखते हैं समवॉट वीक, उसके अपेक्षा कम, कमजोर, एबिस पिंड्रो। फिर हम आगे 7 नंबर देखते हैं वीक, कमजोर, पाइनस वेल्चियाना। और वेरी वीक हम देखते हैं बोम्बैक्स सीबा, जिसको सेमल के वृक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेंथ या बल के दृष्टि से लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। असामान्य रूप से बलशाली, उसके अपेक्षा कम बलशाली, उसके अपेक्षा वेरी बलशाली, फिर स्ट्रॉन्ग बलशाली, मॉडरेटली बलशाली, फिर उसके बाद समवॉट वीक, फिर वीक और वेरी वीक, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। इसी प्रकार इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज आता है टंगनेस एंड शॉक रेजिस्टिंग एबिलिटी, दृढ़ता तथा आघात रोधी क्षमता। दृढ़ता तथा आघात रोधी क्षमता से तात्पर्य है वो कास्ट की बेंडिंग टेस्ट, मोड़ परीक्षा और इम्पैक्ट बेंडिंग टेस्ट, आघात परीक्षा को जिसमें सहने की क्षमता हो, जिसको हम बोलते हैं टंगनेस एंड शॉक रेजिस्टिंग एबिलिटी। इस प्रकार के हम देखते हैं जो कास्ट है, जिसको हम देखते हैं हथियार
के हैंडल, कुल्हाड़ी के हैंडल, वायुयान या मोटर के जो बॉडीज हैं उसको बनाने के लिए काम में लाई जाती है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, स्लाइसेरिया ओलियोजा है, सागौन वगैरह है, और विभिन्न प्रकार के और बहुत सा सागौन का है और विभिन्न प्रकार के और बहुत से स्पीसीज है जिसका उपयोग में लाया जाता है। थर्ड हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी कास्ट की वह गुण है जो बिना टूटे मुड़ सके, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यह हम देखते हैं फर्नीचर उद्योग में काम में लाया जाता है। आजकल तो हम देखते हैं भाग के द्वारा भी हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कास्ट किया जा रहा है और उपयोग में लाया जा रहा है। तो इसका उपयोग हम देखते हैं फर्नीचर उद्योग में लाते हैं। फिर फोर्थ जो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी कास्ट को मोड़ने के बाद उसको जब हम छोड़ देते हैं तो वो अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के खेल के सामान बनाने में उपयोग में लाते हैं और धनुष बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे हम देखते हैं इलास्टिसिटी को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। वेरी इलास्टिसिटी, वेरी इलास्टिसिटी मतलब हम देखते हैं डेंड्रोकेलिमस स्ट्रक्टस जो बांस का वृक्ष है। सेकेंड हम देखते हैं इलास्टिक, इसमें हम देखते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस को रखा गया है। और फिर वेरी इलास्टिक, इसमें हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका को रखा गया है। इसका भी 3 पार्ट है। फिर हम देखते हैं हार्डनेस, कठोरता या कड़ापन। कड़ापन वृक्ष का वह गुण है जिसमें डेंसिटी, मॉइस्चर और रेजिन की उपस्थिति को प्रभावित करता है। अर्थात जो हार्डनेस, कठोरता जो दूसरे चीजों को अपने ऊपर प्रवेश होने से रोकता हो, जिसको हम बोलते हैं हार्डनेस या कठोरता, जो दूसरे चीजों का अपने ऊपर प्रवेश होने के लिए रोकता हो। तो ये डिपेंड करता है, डेंसिटी है, मॉइस्चर है, रेजिन है, इसके ऊपर। इसके आधार पर हम हार्डनेस के आधार पर, कठोरता के आधार पर भी 7 जो भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रीमली हार्ड, सबसे अधिक जो हार्ड या कठोर होता है, स्लाइचेरा ओलियोजा। फिर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, डलवर्जिया शिशु। फिर थर्ड है हार्ड, कठोर होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस, सागौन का है। मॉडरेटली सॉफ्ट, मध्यम सॉफ्ट होता है, मैंगीफेरा इंडिका, आम का है। सॉफ्ट होता है, नर्म होता है, टर्मिनेलिया सिलिएटा। फिर वेरी सॉफ्ट होता है, बहुत नर्म होता है, इसका पाइनस रॉक्सबर्गी। और फिर एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, बॉम्बेक्स सीबा। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है 7 भागों में। एक्सट्रीमली हार्ड स्लाइचेरा ओलियोजा, वेरी हार्ड जो डलवर्जिया शिशु, हार्ड टेक्टोना ग्रैंडिस, मॉडरेटली सॉफ्ट मैंगीफेरा इंडिका। फिर सॉफ्ट है टर्मिनेलिया सिलिएटा। फिर वेरी सॉफ्ट है पाइनस रॉक्सबर्गी। एक्सट्रीमली सॉफ्ट है बॉम्बेक्स सीबा या सिमल। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। फिर है फिसिलिटी। फिसिलिटी फटन, जब हम विभिन्न प्रकार के वृक्षों को कुल्हाड़ी या इसके वेज के द्वारा जो फटन में डालने के लिए फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद हम देखते हैं ये डिपेंड करता है फाइबर के ऊपर, अर्थात ये स्पीड टूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिसको बोलते हैं फिसिलिटी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। इसकी महत्वपूर्ण जो है संधारी गुण वो जो है 6 है। स्ट्रेंथ है, बल है। बल को हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है, और इसका उपयोग हम बीम या सहतीर के रूप में करते हैं। फिर टंगनेस एंड शॉक रेजिस्टिंग एबिलिटी है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है इलास्टिसिटी है। फिर है हार्डनेस है, कठोरता है, इसका भी 7 भाग है। फिर फिसिलिटी है। तो इस प्रकार से इसका जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड हुआ।